रणवीर जी आप हाथ उठा रहे हैं जल्दी से। मैं एक लाइन की बताना चाह रहा हूं, अभी सीएम को फौरी वहां पे या तो हेलीकॉप्टर की ड्यूटी लगाएं या ड्रोन की ड्यूटी लगाएं इस डिब्रूगढ़ के एरिया के आसपास और इसके रास्ते के आसपास। और नंबर 2, हर हालत से जो एलएमजी बेस्ड हमारी सिक्योरिटी होती है, जीप के ऊपर जो एलएमजीज होती हैं वो फिट करके रास्ते में दोनों तरफ लगाएं। इसके आगे भी और पीछे भी जो एस्कॉर्ट लगानी बहुत जरूरी है। और तीसरी बात ये मैं बताऊं कि जब तक इसमें सीनियर अधिकारियों को ड्यूटी पे लगाया जाए, किसी जूनियर की जिम्मेवारी ना सौंपी जाए। एटलीस्ट आईजी लेवल का ऑफिसर इसकी सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कोई गलत लूप होल हो गया तो फौरी कोई ना कोई इसको छुड़ाने की कोशिश कर सकता है। और मनोज हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, मनोज आप दिखा रहे हैं पूरा एयरपोर्ट, सीआरपीएफ की तैनाती रास्ते पर भी आप बता रहे थे, क्या कुछ मतलब सुरक्षा के इंतजाम, बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह चेकिंग हो रही है, क्या हो रहा है? जी हाँ, नहीं, यहाँ पे जो इनके लिए जो सिक्योरिटी वगैरह है वो कॉन्वे जो आएगा वहां से वो लेके सीधे एक रूट में निकल जाएंगे और वहां से सीधा जो है ये रूट भी जाएंगे आपके डिब्रूगढ़ जेल। ठीक है, बहुत सारी चुनौतियां होंगी अमृतपाल का अब असम पहुंचना। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी सतेन चौहान और मंजीत दोनों बने हुए। सतेन, देखिए चुनौतियां शुरू से ही थी। जिस दिन से अमृतपाल फरार हुआ था उस दिन से चुनौती शुरू हुई थी, या फिर यूं कहूं जिस दिन से अमृतपाल अपने घटिया इरादों के साथ हिंदुस्तान की सरजमी पर आया था दुबई से, चुनौतियां उसी दिन से शुरू हो गई थी। लेकिन उस दिन काश उन चुनौतियों को समझ लिया होता तो शायद इतनी लंबी नौबत ना आती। लेकिन फिलहाल चुनौतियां ये हैं, जैसा कि पंजाब के आईजी बता रहे थे कि पंजाब में अमन चैन कायम है और पंजाब के लोगों का उन्होंने धन्यवाद किया है। लेकिन अमृतपाल के पास जो बैकअप प्लान था वो लोग कौन थे? 36 दिन तक अमृतपाल किसके सहयोग से, किसके सपोर्ट से इधर उधर भाग रहा था? और सिर्फ सपोर्ट नहीं, उसकी इमेज बिल्डिंग कौन कर रहा था और कौन लगातार जो है अमृतपाल की मदद कर रहा था? अमृतपाल का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से लेकर, दुबई से लेकर और कनाडा, यूके तक क्या है और किस तरीके से वो अपनी पीआर इमेज बना रहा था, ये बहुत सारे सवाल हैं। और पाकिस्तान में आईएसआई आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है, आ रही, पूरी कीजिए अपनी बात सतेन। देखिए कि आईएसआई के साथ इसके गठबंधन क्या थे, क्या पॉलिसी आईएसआई की थी, आईएसआई का ब्लूप्रिंट क्या है, वो सब जानकारी अमृतपाल दे सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी तरह का शक नहीं है कि अमृतपाल एक प्लांट था। ये प्लांट था, एक पूरे एजेंडे के तहत पंजाब आया था और 1 साल के अंदर अंदर इतना इसने अपना नाम कमा लिया। आप देखिए अमृतपाल टाइगर फोर्स, 40 साल के युवाओं की भर्ती की जा रही थी, राइफल चलाना सिखाया जा रहा था, बाकायदा कैंप बनाया हुआ था, फायर रेंज बनाई हुई थी, फायरिंग रेंज बनाई हुई थी। आनंदपुर खालसा फोर्स, आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से कितना पैसा आया, कहां कहां से आया, किस देश से आया? अंजना, एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा, देखिए पंजाब में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता है, लंदन में इंडियन एम्बेसी का झंडा उतार दिया जाता है, कनाडा में एम्बेसी के बाहर लोग नारेबाजी करते हैं, अमेरिका से गुरपंत सिंह पन्नू लगातार वीडियो जारी करता है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये साजिश विदेशी थी और कहीं ना कहीं भारत में एक बड़े प्लान के तहत आईएसआई काम कर रही है। और अमृतपाल के बहुत सारे हैंडलर होंगे, बहुत सारे स्लीपर सेल्स होंगे, उन सबका पता लगाना है। इसके अलावा अमृतपाल का जो पूरा ब्लूप्रिंट है उसकी जानकारी पुलिस को लेकर सामने आना होगा। बिल्कुल मंजीत, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले आईजी पंजाब सुखचैन गिल ये बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस के साथ मिलकर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है अमृतपाल को 6:45 पर तड़के। सुनिए। 35 दिन तो लगातार इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੈਂਟਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਾਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ। तो अज सवेरे अमृतपाल सिंह नूं डिटेन किया गया, एनएसए के जोड़े वारंट्स आ उन्होंने एग्जीक्यूट करके उहदे अंडर डिटेन किया गया है।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6:45 ਤੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ escape ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੀਬ 6:45। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ NSA ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ इंटेलिजेंस विंग का। पंजाब पुलिस को जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है NSA के अधीन की गई है। पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में। और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। मंजीत, तीन बड़ी बातें जो सुखचैन गिल बता रहे हैं। एक तो देखिए मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, गुरुद्वारे में गिरफ्तारी हुई है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमने मर्यादा का ध्यान रखते हुए गुरुद्वारे की गिरफ्तारी की। और उसके बाद से दूसरी बड़ी बात जो लॉ एंड ऑर्डर, वो कह रहे हैं पंजाब में किसी ने भी विरोध नहीं किया, किसी ने भी शांति बनाई रखी है लोगों ने। तीसरी बात कि हमने गिरफ्तार किया है इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर। हम जो गुरुद्वारे से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने जानकारी दी थी उनकी भी बात सुनाएंगे अपने दर्शकों को। मंजीत, देखिए अंजना, अब अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी तो उसके फरार होने से लेकर और गिरफ्तार होने तक जो कुछ भी सामने आया है उससे दो सबसे बड़ी बात सामने आ रही वो ये कि बार बार वो जो कुछ भी कर रहा था धर्म की आड़ लेके कर रहा था। 23 फरवरी को उसने जब अजनाला के पुलिस थाने पर हमला बोला था तो वो गुरु ग्रंथ साहब की पालकी लेकर वहां पहुंचा था, उस पर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ। पुलिस इसलिए कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं कर पाई, लेकिन वो इसलिए कि पुलिस को डर था कि अगर पुलिस की तरफ कोई कार्रवाई होती, कोई बौछार होती या फिर एक्शन होता तो शायद धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का आरोप उसके ऊपर एक बार फिर से लग सकता था। उसके बाद आप देखिए 29 और 30 मार्च को उसके 2 वीडियोस आए थे। उसने फिर धर्म की आड़ ली थी और अकाल तख्त के जत्थेदार से आग्रह किया था कि वो सरबत खालसा बुलाएं जिसमें पंजाब से जुड़े मुद्दे डिस्कस